आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। सभी दोस्त कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आ गए हैं सोनीपत ज़िला। इसमें पूरी अपडेटेड जीके हम कवर कर लेंगे सोनीपत ज़िले की। और कल हमने महेंद्रगढ़ ज़िला किया था बहुत ही कम टाइम में, और पूरी जो इम्पोर्टेंट अपडेटेड जीके हम सब कवर कर ली थी। वैसे ही आज हम अपना सोनीपत ज़िला कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते अपना आज का ज़िला। जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए कि गठन कब हुआ था, की स्थापना कब हुई थी अपने सोनीपत ज़िले की। 22 दिसंबर 1972 को। और कौन से मंडल के अंतर्गत आता है? ये रोहतक के अंतर्गत आता है। और इसका एरिया कितना है? 21-22 वर्ग किलोमीटर। और उपमंडल कौन कौन से हैं सोनीपत ज़िले के? सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा। दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, अपने सेशन को ना प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करो। जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और इसकी उप तहसील कौन सी हैं? खानपुर कला और राई। और खंड कौन कौन से हैं? गन्नौर है, खरखोदा है, राई है, सोनीपत है और कथुरा। ये आप देख भी रहे होंगे कथुरा। और इसमें आगे क्या कुछ है? गोहाना, मुरथल, गोहाना हो गया, मुरथल हो गया और मुंडलाना हो गया भाई। ये वैसे लिख दिया मुंडलाना है ये। और विधानसभा क्षेत्र कितने यहाँ के? 6 हैं। सोनीपत है, गोहाना है, गन्नौर, राई और बड़ौदा। और ये है खरखोदा। खरखोदा रिजर्व सीट है। और जनसंख्या लगभग 15 लाख से कम ही है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई। और लिंगानुपात कितना है? 800। ये कोई ज़रूरी भी नहीं होता याद करना, बस आप एक याद कर लो। 2022 का 917 था पूरा ऑल ओवर हरियाणा का, क्योंकि ज़िले वाइज और हर महीने निकलता है ये लिंगानुपात, क्योंकि आप इसमें पजल हो जाओगे। और साक्षरता दर कितनी यहाँ की? 79.12% भाई। और उपनाम क्या क्या है इसके? सोने का शहर, सोनप्रस्थ, एजुकेशन सिटी और एजुकेशन हब रोहतक को कहते हैं भाई। और प्राचीन नाम क्या क्या थे अपने सोनीपत के? मायना, कोय, सतकुंबा, जलालाबाद या सोनप्रस्थ। सबसे ज़्यादा तो यही पूछे जाते हैं, सोनप्रस्थ और सतकुंबा। आगे आ जाओ भाई। आज अपनी अभी यहाँ से जीके स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और अभी ध्यान लगा के अपना ध्यान इधर उधर मत चूकने देना। और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको इस वीडियो से निराशा हासिल नहीं होगी भाई। और सबसे पहले क्या है? 1200 यूनानी बैटरियाज आदि दिरम प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए? ये सोनीपत से प्राप्त हुए हैं भाई। और राजा हर्षवर्धन की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं भाई, ये भी सोनीपत से हुई हैं। मशरूम, सितारस के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? ये सोनीपत ही है भाई, क्योंकि करंट अफेयर भी इसी में ऐड है, इसको अच्छे से ध्यान से देखते रहना। और सोनीपत को किस स्थान पर सबसे पहले देश में खुम्बी का उत्पादन होता था? कहाँ पे होता था ये खुबड़ू में होता था भाई। और हरियाणा का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किया गया, कहाँ पर किया गया? 1973 में राई में किया गया था। और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई में स्थित है भाई। आगे आ जाओ, आगे क्या कुछ है? और हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय जो 600 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? ये राई सोनीपत में किया जाएगा भाई। और हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर? ये राई सोनीपत में किया जाएगा भाई। ये सब करंट में चल रहे हैं अभी, ठीक। और खिज्जर खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सोनीपत पठान शैली में निर्मित है भाई। कहाँ पर है ये खिज्जर खां का मकबरा? सोनीपत में स्थित है। और ये पूछ ले तो किस शैली में बना हुआ है? ये बना हुआ पठान शैली में। चलो भाई आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की गई है, कहाँ पे की गई है? गन्नौर सोनीपत में की गई भाई। ये भी करंट का क्वेश्चन है। और अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है? ये सिरसा गांव कुंडली सोनीपत में की गई है भाई। और प्रसिद्ध मामा भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है? ये सोनीपत में स्थित है। और अकबरी दरवाज़ा स्थित है, ये कहाँ पर है? अकबरी दरवाज़ा अगरपुर बरोटा, कहाँ पर है? सोनीपत में ये। और कहाँ की जलेबियाँ पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है? कहाँ की? ये गोहाना सोनीपत की, जो मातूराम की जलेबियाँ बोलते हैं, जो शायद पाइया की एक जलेबी होती है, 1 किलो में 4 ही चढ़ती हैं, पता नहीं आधा किलो की 2 होती हैं। हमें तो आज तक भाई टेस्ट किया नहीं इनका। और हरियाणा गांधी कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? ये मूलचंद जैन जो थे सोनीपत से। जन्म 1915 में गोहाना सोनीपत में हुआ था भाई इनका, ठीक है। आगे आ जाओ। और सरसैया पर लेटे हुए
भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, कहाँ मिली है ये? हिजिलपुर सोनीपत में भाई। और हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर्स कॉलेज स्थापित किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है भाई? ये मुरथल सोनीपत में। और कब? 1987 में भाई। चलो आ जाओ आगे। आगे क्या बोल रहा है भाई? दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ पर है? ये मुरथल सोनीपत में है भाई। और हरियाणा में बियर उत्पादन का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ पर? ये मुरथल सोनीपत में किया गया था भाई। ठीक, आगे आ जाओ। आगे क्या है? इब्राहिम लोदी के समय के प्रसिद्ध संत कौन थे? खिजर खां। और ये कहाँ से थे? सोनीपत से। और भारी वाहन जो हैवी ड्राइवर होते हैं, चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये मुरथल सोनीपत में ही है भाई। और हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर होशियार सिंह। गांव कौन सा? सिसाना गांव है, कहाँ है? सोनीपत में भाई। आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध राजा चकवावेन की राजधानी थी, यानी कि चकवावेन बोलते हैं ना, चकवावेन, तो वही खेड़ी गुज्जर, कहाँ? सोनीपत में। और गुरु गोरखनाथ का धूना स्थित है कहाँ पर? गोरड़ गांव, कहाँ पर? सोनीपत में भाई। और 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक दीपक हर कहाँ का था भाई? ये था सोनीपत का भाई। ये दीपल है, दीपल, सॉरी। और महाभारत काल के मिट्टी बर्तन मिले हैं, कहाँ से मिले हैं भाई? ये खेड़ी गुज्जर से ही मिले हैं और सोनीपत में ही है भाई ये। आगे आ जाओ। और एयरटेल साइकिल उद्योग कहाँ पर है भाई? ये सोनीपत 1951 में स्थापना हुई थी भाई। और मिल्टन साइकिल उद्योग ये भी सोनीपत में है भाई। ये जिला ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस जिले से ना कई बार क्वेश्चन हर बार ही पूछे जाते हैं। ठीक है। चकोर पर्यटक स्थल स्थित है कहाँ पर है? ये है सोनीपत में। और जो प्रसिद्ध जीटीवी समाचार वादक है मीमांसा मलिक, राज्य के किस जिले से है? किस जिले से है भाई? ये है सोनीपत में। कौन? मीमांसा मलिक। ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अगला क्या क्वेश्चन अपना? राष्ट्रीय विविध विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? कुंडली सोनीपत में भाई। और राज्य में भार तोलने को मशीनों का निर्माण कहाँ किया जाता है भाई? जो वेट करते हैं, ये क्या है? सोनीपत में ही इनका निर्माण होता है भाई। आगे है भाई अपना क्वेश्चन। और आप अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आप अपना फीडबैक ज़रूर बताया करो फ्रेंड्स। और राज्य के किस जिले में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं मिली हैं? कहाँ पर मिली है? सोनीपत में मिली हैं भाई। और माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली जुड़वा बहनें तेगसी व नेगसी मलिक राज्य के किस जिले से? अपने हरियाणा से। ये सोनीपत जिले से हैं भाई। और चौधरी लहरी सिंह का जन्म राज्य के किस स्थान में हुआ है? कहाँ पर हुआ भाई? ये सोनीपत। और गांव कौन सा है? बिगान। ओम प्रकाश जिंदल जो ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी? ये सोनीपत में की गई थी। और 2009 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। और देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र नंदघर स्थापित कहाँ पर है भाई? ये हसनपुर सोनीपत में किया गया है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? हरियाणा में सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है भाई? ये भी सोनीपत में की गई। वैसे साइंस सिटी अम्बाड़ा को बोलते हैं। और HSIIC औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? ये बड़ा गांव सोनीपत में और 300 एकड़ में स्थापित है भाई। ये कई बार बहुत पूछ लेते हैं कितने एकड़ में है। ठीक है। आ जाओ आगे। उत्तर भारत का पहला कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर 250 एकड़ में कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है भाई? कुराड़ व बयान गांव सोनीपत में स्थित है भाई। ठीक, आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन बोल रहा है अपना? और जो प्रसिद्ध रेसलर भारत केसरी मौसम खत्री राज्य के किस जिले का है भाई? ये सोनीपत जिले से ही है। और KMP एक्सप्रेस वे प्रारंभ होता है कहाँ से होता है भाई? ये कुंडली मानेसर पलवल है। ये कुंडली सोनीपत जाता है और कुंडली सोनीपत से झज्जर गुरुग्राम नो और पलवल की तरफ चला जाता है भाई। और अन्य नाम इसका क्या? ये नाम कई बार पूछ लेते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल्स एक्सप्रेस वे। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। आपको बहुत ही कम समय में और अपना पूरा जिला कवर करवा रहे हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य में पूर्व हॉकी अकादमी स्थापित की गई है, कहाँ पर की गई है? सोनीपत में की गई है भाई। और प्रसिद्ध स्वांग कलाकार पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये गांव जाट्टी कला कहाँ पर है? ये सोनीपत में। और अभी जो ये इनके सम्मान में 10,000 रुपये पेंशन भी देनी शुरू कर दी गई है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना? राज्य के किस प्रसिद्ध संगीत पर शोध किया गया है? इन्हीं पर किया गया है ये, पंडित लक्ष्मीचंद। और जन्म हुआ था 1903 में और मृत्यु हुई थी 1948 में।
और इसमें एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जो पंडित लक्ष्मीचंद थे ना, इनकी एजुकेशन कितनी थी, ये कहाँ तक पढ़े हुए थे। तो 5वीं 8वीं और ऐसी थी, चौथी पता नहीं ऐसी तीसरी थी, और एक ऑप्शन में था अनपढ़ थे। और कोई सब बच्चे कोई 5 लगा गया, कोई 7 लगा गया, लेकिन ये वाक्य में अनपढ़ ही थे भाई। ठीक है। और सर्वाधिक 25 सांगों की इन्होंने रचना की थी भाई पंडित लक्ष्मीचंद ने। और इनके जो मेन मुख्य सांग थे ना, वो ये हैं भाई। जो पहला सांग था नल दमयंती, गोपीचंद भर्तरी, और था मीराबाई, राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, द्रौपदी चीरण। ये इनके मेन सांग थे भाई, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आ जाओ भाई। अगला क्या है, राज्य का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री मिला भाई, ये कौन था, तुलाराम कौशिक। नोट, इसमें क्या भाई, ये पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र थे भाई। मेहर सिंह है, राज्य के किस जिले से हैं ये सोनीपत जिले से, और गांव इनका बरोड़ा गांव है भाई। और पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था भाई, ये था गुरु मान सिंह था भाई। और ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, जो फर्स्ट बार अपने हरियाणा में एग्जाम हुआ था 2016 में हरियाणा पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम था मान सिंह। और सूर्य कवि कहा जाता, किसको कहा जाता, ये पंडित लक्ष्मीचंद को। और पंडित लक्ष्मीचंद को वेदों, उपनिषदों और पुराणों की शिक्षा दी थी, किसने दी थी, टीकाराम शास्त्री ने। और कहाँ से थे ये, टिटोली रोहतक से थे भाई। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा अपना, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है, ये दीपचंद ब्राह्मण को कहा जाता है। और गांव इनका कौन सा था, शेरखादा, और सोनीपत में है ये। और प्रसिद्ध कुश्ती प्लेयर योगेश्वर दत्त, सभी जानते होंगे इनको तो। और पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। दीपा मलिक राज्य किस जिले से हैं भाई, ये बैसवाल गांव से हैं। और कहाँ पर है ये, सोनीपत में है भाई। आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यक्ष और यक्षिणी और आदि शिव और उसके वहाँ नंदी की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं भाई, ये सोनीपत में प्राप्त हुई हैं। और टीपी अग्रवाल निर्माता निर्देशक राज्य के किस जिले से हैं भाई, ये हैं सोनीपत जिले से भाई। और कबीरपुर, ये बंदेपुर, शादीपुर राज्य के किस जिले में स्थित है भाई, ये सोनीपत में है भाई। बहुत क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, इनको अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिख लेना भाई, या स्क्रीनशॉट मार के अपने पास रख लेना। और प्रसिद्ध डिस्कस थ्रो कौन है, सीमा पुनिया, राज्य के किस जिले की है, ये सोनीपत की है। और गांव है खेवड़ा। ये आपको पता भी चल गया, क्वेश्चन देखते ही याद भी आ गया होगा कि ये सीटी में आया हुआ था पेपर। और गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है भाई, गुरु नानक देव का ये बढ़ता है अकबरपुर, बड़ौदा, सोनीपत में भाई। और राजपूत सरदार तेज सिंह व फतेह सिंह कहाँ से संबंधित हैं भाई, ये बुटाना से। कहाँ पर है ये, सोनीपत में भाई। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाई जेता शहादत स्मारक कहाँ पर स्थित है, ये सोनीपत में स्थित है भाई। और हरियाणा में नई रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जाएगी, कहाँ पर, बराही गन्नौर में। और ये कहाँ पर है, सोनीपत में है भाई। आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है भाई, स्वच्छता रैंकिंग हासिल करने वाला हरियाणा का प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, ये सोनीपत में है। और मिस्टर वर्ल्ड 2018 का खिताब जीतने वाली जगजीत सिरोहा राज्य के किस जिले से हैं, ये राठधना गांव, सोनीपत से। और मेट्रो रेल से जुड़ने वाला राज्य का चौथा शहर कौन सा है भाई, ये करंट का क्वेश्चन है। पहले 3 थे और अभी एक चौथा और बन गया अपना सोनीपत। पहले कौन कौन से थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत, 4 हो गए अभी ये। और अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट स्थापित कहाँ किया गया है भाई, ये गन्नौर, सोनीपत में की गई है भाई। वो अच्छे से याद कर लेना भाई, इसमें करंट के क्वेश्चन भी साथ में ही हैं। और श्रवण कुमार ने हरियाणा के किस स्थान से आगे जाने से मना कर दिया था, ये सोनीपत में, क्योंकि वो बोलते हैं वहाँ मिट्टी ऐसी है कि वहाँ ये जो अपने श्रवण कुमार थे, इन्होंने भी अपने मम्मी पापा से किराया मांग लिया था वहाँ पर। और बताते हैं कहानी के अनुसार तो ऐसे ही बताते हैं, उनकी जो मम्मी और पापा ने ना वहाँ थोड़ी सी मिट्टी उठा के अपने उसमें जहाँ पर वो बैठे थे, तो वहाँ से उन्हें उठा के रख ली थी। और आगे जाकर बोले थे कि वो फिर बोल भी रहा था, नहीं मेरे से गलती हो गई, ऐसे मैंने कैसे आपसे किराया मांग लिया। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि लो एक बार इस मिट्टी पे खड़ा होना, तो उसके पर खड़े होते ही बोले नहीं वापस वो फिर बदल गया। चलो जैसा भी है, तो भाई कहानियाँ दंत कथाएँ हैं, इन पर तो देखो उससे क्वेश्चन बना हुआ तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे आ जाओ। अगला क्या क्वेश्चन अपना,
डबल ट्रैम्प निशानेबाजी प्रतियोगिता में नंबर 1 बनने वाला खिलाड़ी अंकुश मित्तल किस जिले का है? ये अपने सोनीपत से है भाई। विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? ये सोनीपत में है भाई। और पृथ्वीराज चौहान द्वारा स्थापित शहर कौन सा भाई? ये गोहाना। कहाँ पर है? सोनीपत में। और रियो डी जेनेरियो पैरा ओलंपिक्स में रजत जीतने वाली दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है भाई? शॉट पुट। ये इनमें कैटेगरी होती है। AF53 में 461 मीटर जन्म कहाँ पर हुआ था? भैंसवाल सोनीपत में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, ये कैटेगरियाँ होती हैं इनकी अलग अलग। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? राज्य की प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ पर की गई है? ये सोनीपत में। और राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी कहाँ पर है भाई? ये भी सोनीपत में, जोशी चौहान गांव में भाई। ठीक है, इनको भी अच्छे से याद कर लेना। और गुरु तेग बहादुर का स्मारक कहाँ पर है? ये सोनीपत में है। और खालसा संग्रहालय पूछ ले तो ये कहाँ पर राई? सोनीपत में है भाई। इनको अच्छे से अपनी स्क्रीनशॉट मार के रख लेना, नहीं तो अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। इसी नाम से हरियाणा जी के हब के नाम से ही आपको मिलेगा, उसमें अपनी PDF मिल जाएगी भाई आपको। और 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत के अलावा किस जिले का भी गठन हुआ था? किसका हुआ था भाई? ये भिवानी का हुआ था। भिवानी और सोनीपत का इकट्ठा ही है भाई। ठीक है, 22 दिसंबर 1972 को। और ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये सोनीपत में है भाई, 300 मेगावाट। और सतकुंभा तीर्थ कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ये? सोनीपत में है भाई ये भी। और अभिनेता हिमांशु मलिक ये कहाँ से हैं भाई? ये है सोनीपत से हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट जिला भाई सोनीपत। और अच्छे से आप अपनी को रिवीजन कर लेना 1-2 बार। ठीक है। और पंडित लक्ष्मीचंद कला और संस्कृति यूनिवर्सिटी स्थापित कहाँ की जाएगी? ये अटेरना सोनीपत में की जाएगी। और हरियाणा का प्रथम गैस सौदागर स्थापित कहाँ किया गया है? ये सोनीपत में किया गया है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या अपना? कि राज्य के किस शहर में 2 पुलिस महिला थाने हैं? कहाँ पर है ये? सोनीपत में है भाई। और जाट शिक्षण संस्थान सोनीपत का संस्थापक है कौन है? चौधरी टीकाराम। और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपा मलिक। और कहाँ से? ये सोनीपत से हैं। आगे आ जाओ भाई। अगला क्या क्वेश्चन है? सांग की अली बख्श श्रेणी का प्री मार्जन किया जाता है दीपचंद ब्राह्मण से, सिरखंडा गांव से, सोनीपत से भाई। और 3 मंजिला लाल मस्जिद स्थित है कहाँ पर है ये? ये सोनीपत में। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कुंडली सोनीपत में स्थित है भाई। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, इसको अच्छे से याद कर लेना भाई, कुंडली सोनीपत में। और सात्विक व आध्यात्मिक सांगों का रचयिता कौन है? बाजे भक्त, गाँव इनका सिसाना। और कहाँ से? सोनीपत से। सात्विक और आध्यात्मिक सांगों का रचयिता बाजे भक्त, सिसाना गांव, सोनीपत से भाई। आगे आ जाओ। और नारायण आश्रम पूछे तो ये भी सिसाना सोनीपत में है। और प्रदेश में फुटवीर और मार्बल पार्क की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? खरकोदा में, सोनीपत में भाई। और आप सभी को मैं पहले भी न्यूज़ बता रहा हूँ, अब भी बता रहा हूँ, अपनी डेली करंट अफेयर भी आती है, उसको भी देखना मत भूलना। जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उसका डिटेल में बिल्कुल तह तक जाके बताते हैं आपको। उम्मीद है जो बच्चा है ना एक क्वेश्चन पढ़ता है और उसका डिटेल तक भी चला जाता है ना, वो क्वेश्चन उसको ज़िंदगी भर भाई भूलेगा नहीं हो, क्योंकि उसको सब उसका डिटेल का पता है। ठीक है, क्या करंट अफेयर सीरीज को अपनी पक्का देखा करो भाई। और सतकुंभा तीर्थ तल कहाँ पर स्थित है? ये खेड़ी गुजर गाँव में। कहाँ पर? ये सोनीपत में भाई। और आगे क्या अपना क्वेश्चन? देश की पहली हॉर्टिकल्चर मंडी स्थापित की कहाँ की जाएगी भाई? ये गन्नौर सोनीपत में की जाएगी। और उत्तर भारत का प्रथम कृषि और खाद्य संरक्षण केंद्र की स्थापना 250 एकड़ में की गई है, कहाँ पर? ये बिगाड़ कुराड़ गाँव में। ये कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई ये भी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? प्रसिद्ध लेखक और बुद्धिजीवी व संपादक कौन थे? कासिम महमूद। कहाँ थे? सोनीपत से भाई। और आधुनिक लक्ष्मीचंद किसे कहा जाता है भाई? ये मास्टर सतवीर सिंह को। और इनका जन्म जमदंगिन गांव में सोनीपत में हुआ था भाई। ठीक है। और सोनीपत के एटलस मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? ये था राम मंदिर भाई। और सूअर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सोनीपत में पाए जाते हैं भाई। ये देख लो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, शायद कलर के एग्ज़ाम में आया था, 18 में आया था या 19 में आया था। ये सेम क्वेश्चन आया था। जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे बच्चे, तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता भी होगा। आगे आ जाओ भाई। आगे क्या क्वेश्चन अपना?
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो का समाधि स्थल कहाँ पर है? ये सोनीपत में है भाई। और जन्म कहाँ पर हुआ था? सिरसा में इनका जन्म हुआ था भाई, ठीक है। और राज्य के प्रथम पुरुष वित्त मंत्री मूलचंद जैन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 20 अगस्त 1915 को। इसका मूलचंद जैन का जन्म 20 अगस्त 1915 को हुआ था भाई। और सिंदरपुर माजरा कहाँ पर है? ये सोनीपत में भाई। और इसमें नोट में क्या है, इन्हें मार्च 1967 में राज्य का वित्त मंत्री बनाया गया था भाई। और राज्य की प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? ओम प्रभात जैन थी भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल एकदम याद करने वाले भाई, इनमें से भूल मत जाना। आगे आ जाओ, व्यक्ति परिचय दिखा देते हैं अभी आपको। व्यक्ति परिचय भगत फूल सिंह आर्य है। जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ? महारा गाँव में, सोनीपत। और ये मलिक गोत्र जाट परिवार से हैं भाई। इनका गोत्र क्या है? मलिक। और मृत्यु कब हुई थी? 14 अगस्त 1942 को। और गुरु कौन थे इनके? स्वामी श्रद्धानंद थे भाई, ठीक है। और इन्होंने 1936 में खानपुर कला सोनीपत में राज्य का प्रथम कन्या गुरुकुल स्थापित किया था भाई, ठीक है। यह सन याद करना, 1936 में। आगे आ जाओ। और आगे क्या है, इन्होंने ना 23 मार्च 1920 को गुरुकुल भैंसवाल की भी स्थापना की थी। और 1937 से 38 में लाहौर में कसाई खाना भी बंद करवाया था भाई, ठीक है। और इन्होंने ना मोठ आंदोलन या शुद्धि आंदोलन मोठ गांव हिसार में चलाया और मुस्लिमों के घर वापसी कराई और दलितों के घर भी वापसी करवाए थे भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम। आगे आ जाओ भाई। और इन्होंने ना हैदराबाद रियासत के आर्य सत्याग्रह आंदोलन में 600 सत्याग्रही हैदराबाद भेजे भाई। और इन नोट में क्या लिखा हुआ है? भगत फूल सिंह राज्य सरकार में 1904 में ना सिनक पथरी गाँव यानी कि पाथरी गांव, वहाँ पर पानीपत में पटवारी पद पर थे ये, ठीक है भाई। नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन आजकल तो पटवारियों के लिए भी भाई बहुत ही बुरा हाल कर रखा है जैसी ने। चलो देखते हैं भाई, जो भी होगा। 1918 में उन्होंने ये पद छोड़ दिया और लोगों की सेवा में लग गए भाई। और आजकल तो कहाँ नौकरी छोड़ने वाले हैं भाई, दूसरे का नुकसान भले ही कर दें, सेवा तो कहाँ करेंगे। चलो आ जाओ भाई, आगे क्या है। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय व मेडिकल कॉलेज खानपुर कला सोनीपत इसकी स्मृति में खोला गया था भाई, ठीक है। आपने अगर जॉब लेनी है तो भाई अपनी दिल जान से ना मेहनत करनी पड़ेगी। रात को ये नहीं है मैं नींद आने लग गई। मैं भी आपको पता कितने घंटे, 5 से 4 या 5 घंटे सोता हूँ। साइड वीडियो भी बनाता हूँ, उसी में फिर आपकी करंट अफेयर भी तैयार करता हूँ, साथ में पढ़ता भी हूँ भाई, ठीक है। आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, आप भी अपनी अच्छे से मेहनत करना भाई। मेरे को तो यही उम्मीद है, आप जो बच्चे भी देख रहे हैं ना, सभी बहुत ही जल्दी जॉब में मिले मेरे को। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत की स्थापना की गई थी 2006 में की गई थी भाई। आगे आ जाओ। भगत फूल सिंह की पुत्री के नाम से सुभाषितानी देवी महिला लॉ कॉलेज खोला गया। कहाँ पर? ये खानपुर कला में भाई, सोनीपत में। स्थापना कब हुई थी? 2003 में। आगे आ जाओ, अगला क्या क्वेश्चन है भाई। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संख्या स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? ये सोनीपत में की जाएगी भाई। और गुरु तेग बहादुर स्मारक संग्रहालय 12 खालसा राय स्थित है। कहाँ पर है भाई? सोनीपत में। और ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहलाता कौन कहलाता भाई? देवेंद्र सूरा। कहाँ से? ये सोनीपत से है भाई, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई आपको, बिल्कुल यानी कि नज़दीक बिल्कुल ही डिटेल में जाकर पढ़ना पड़ेगा। उसी पढ़ने का तभी फ़ायदा जब आप डिटेल में जाकर पढ़ते हो, ठीक है। अगर जॉब भी नहीं मिले ना तो तजुर्बा तो होगा, आपने आने वाली पीढ़ियों को तो बताओगे ऐसे ऐसे करके तैयारी करो ना, तो बेटा पढ़ोगे तभी नौकरी लगेगी। ऐसी नहीं है कि कहीं अभी कि कोई आउट करवा लिया, कहीं पे इतने पैसे दे दिए, क्यों बिना बात के करवाओ के भी पैसे खराब करवा रहे हो। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है। इन्हीं अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना उसमें ध्यान नहीं जाएगा। अभी वो क्या बोल रहा है, दोस्त का फ़ोन आ रहा है, इनमें ध्यान ही नहीं में रहता ना, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। चलो आगे आ जाओ। तो मैं तो इसलिए आपको बोलता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ो भाई, बिल्कुल तय तक जाओ उसकी जो भी क्वेश्चन है। और राज्य में 0 से 7 साल के अपराधी बच्चों को कहाँ रखा जाता है भाई? ये बालग्राम राय सोनीपत में रखा जाता है भाई। जो 0 से 7, ये अपराधी तो क्या बस भूल चूक में ऐसे ही कोई पत्थर या ऐसे डंडा वगैरह मार दिया बच्चे ने, बस उसमें हो जाता भाई, फिर अपराध तो हो ही गया एक तरह से। और अमलतास वाटिका हर्बल कहाँ पर स्थित है? ये पार्क कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई। और प्रसिद्ध निशानेबाज अंकुर मित्तल ये
सोनीपत से हैं भाई। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और तकनीकी संस्थान स्थित है मुरथल सोनीपत में। आगे आ जाओ भाई। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संख्या स्थित है कहाँ पर है ये? कुंडली सोनीपत में। और भाई कुशाल सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है कहाँ पर ये? बड़ खालसा गांव में। कहाँ पर ये? सोनीपत में। और ये तो मैं आपको वन लाइनर में करा रहा हूँ ये क्वेश्चन, नहीं तो है ना जो एक जिला कवर करवाए ना आपको ना 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। मैंने इतने डिटेल से लिख रखे हैं, जो अपना ज़िले है ना इतने बहुत सारी डिटेल से लिख रखे हैं, 1000 पेज में पूरे कर रखे हैं भाई वो। अब आप हिसाब लगा सकते हो कितना डिटेल से लिखा हुआ है, हिस्ट्री भी और हर एक चीज़। 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको इस तरह से कवर कराने लग गए तो, ठीक है। लेकिन बस ये तो है, ये आपको बहुत जल्दी से कवर भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। और क्वेश्चन जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है ना वही आपको हम लेकर आए हैं भाई वन लाइनर में, ठीक है। चलो आ जाओ आगे क्या। और डाबर झील स्थित है मुरथल सोनीपत में। और 1765 ईस्वी में आक्रमणकारी निजामुद्दौला ने सोनीपत के किस गांव में आग लगा दी थी? ये थी बुआन गांव में भाई। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिरप कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड राज्य के किस जिले में स्थित है? ये सोनीपत में है भाई। और राज्य के किस जिले में सर्वाधिक 71 खेल नर्सरियां हैं? ये भी सोनीपत में है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित राज्य की एकमात्र महिला कौन थी? अंजू दहिया, सेक्टर 23 में। कहाँ से? ये पानीपत से थी भाई, ठीक है। आगे आ जाओ अगला क्या क्वेश्चन है। अष्ट धातु से निर्मित भगवान परशुराम की 21 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है? गोहाना में भाई। और राज्य के किस दिव्यांग ने ICN दिल्ली नेशनल्स कप बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इंडियन आइकॉन का खिताब हासिल किया है? ये कौन है? मोहित। और कहाँ से? सोनीपत से हैं भाई, ठीक है। आगे आ जाओ। और पृथ्वीराज चौहान भवन का निर्माण किसने किया था? यानी कहाँ पर किया गया है? अटेरना गांव में सोनीपत में। और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? सोनीपत। और परिवार नियोजन का ये निशान क्या होता है? लाल त्रिकोण होता है भाई, ठीक है। वो ऐसे करके ऐसे ही होता है, लाल त्रिकोण होता है, ठीक। और राज्य के किस स्थान पर चारपाई बुनाई का सूती निवार देश में प्रथम स्थान रखता है भाई? ये गोहाना का है भाई, ठीक है। जो खाट बुनते हैं उसी की बात हो रही है। और मारुति कंपनी का नया कारखाना स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये IMT खरखोदा में भाई। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ, अपने कान है ना कान हिला के थोड़ा अच्छे से सुन लो। और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया था भाई। और ये 900 एकड़ में बनेगा, ठीक है। 800 एकड़ में तो कारें बनेगी और 100 एकड़ में मारुति सुजुकी की मोटरसाइकिलें बनेंगी भाई। और इसमें नोट में क्या लिखा हुआ? इस प्लांट में मारुति कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, बाइक और कारों का निर्माण भी करवाया जाएगा। और राज्य में फिल्म से संबंधित एकमात्र संग्रहालय है कहाँ पर है? ये सोनप्रस संग्रहालय है। कहाँ पर है? सोनीपत में है भाई। आगे आ जाओ। राज्य के किस पेंटिंग कलाकार में गेहूं व सरसों की फसल से महाभारत काल में अर्जुन और श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई गई है? अर्जुन और श्री कृष्ण की पेंटिंग बनाई कहाँ पर? ये हनीमोर, ये लड़सोली गाँव कहाँ पर है? गन्नौर में। और इस पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य राज्य में एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देना भाई। आगे आ जाओ। देश के पहले तीरंदाजी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का राज्य में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? ये साई केंद्र कहाँ पर है? ये बहालगढ़ कहाँ है? सोनीपत में है भाई, ठीक। आगे आ जाओ। देश का प्रथम मिलिट्री सैनिक सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? ये खांडा गाँव कहाँ पर है? ये सोनीपत में। खांडा खेड़ी इसमें अपने हिसार में भी आता है, ये अपना खांडा गाँव है सोनीपत में भाई। और आज की सीरीज़ तो अपनी हो गई है पूरी। और आपको सीरीज़ कैसी लगी तो अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपको अगर नहीं भी समझ में आई हो या आपको नहीं अच्छी लगी तो भी, आपको अगर कोई कमी लगी हो तो तब भी अपना फीडबैक ज़रूर देना फ्रेंड्स, ताकि हम इस चीज़ में सुधार करें, आगे करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और इन सब क्वेश्चनों को है ना अपनी वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, नहीं तो फिर अपने स्क्रीनशॉट मारकर पास रख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ना तब बहुत जल्दी दोहराने को मिल जाएंगे भाई आपको, ठीक है। अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहना भाई। जय हिंद, जय भारत।